नाम महिमा के अंतर्गत जो है पद्म पुराण का ही प्रसंग चल रहा था कि पद्म पुराण में जो है भगवान शंकर जी ने जो पार्वती जी को नाम महिमा के संबंध में जो नियम आदि कुछ समझाए थे, आगे पद्म पुराण में ही श्री ब्रह्मा जी महाराज नारद जी से जो बातें कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री राम नाम महाराज कैसे हैं, बोले चिंतामणि समम कायम लब्ध्वा वै भारते मलम संस्मरेन्न परम नाम मोहासा पतति ध्रुवम। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जी, चिंतामणि समम कायम लब्ध्वा वै भारते मलम, ये मनुष्य शरीर कैसा है, भारत भूमि में वो भी जन्म लेना और ये मानव शरीर पाना, ये एक चिंतामणि प्राप्त करने के समान है। जैसे किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो जो भी उसके सामने चिंतन करे, जो भी मन में संकल्प करे, वो चिंतामणि उस वस्तु को तुरंत उस जगह उपस्थित कर देती है, प्रकट कर देती है। ठीक इसी प्रकार ये मानव तन चिंतामणि के समान है। ये मानव तन ऐसा है कि इससे जो कुछ भी चाहे वह प्राप्त कर सकता है। वो ये अत्यंत निर्मल चिंतामणि के समान ये प्राप्त हुआ है। और इस चिंतामणि के समान शरीर को प्राप्त करके भी संस्मरे न परम नाम मोहासा पतति ध्रुवम, जो मोहवश श्री राम नाम का स्मरण नहीं करता, जो भगवान का नाम नहीं जपता है, वो निश्चित रूप से वो अधापतन के गर्त में चला जाता है, वह नरकगामी होता है और फिर से वो अनंत काल के लिए इस 84 के चक्र में भटकने लगता है। इसलिए मानव तन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान का भजन करके अपना उद्धार करना। इसका दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं मनुष्य शरीर का। मानुषम दुर्लभम प्राप्य सुरैरपि समर्चितम जप्तव्यम सावधानेन राम नामाखिलेष्टदम। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि ये मानुषम दुर्लभम प्राप्य सुरैरपि समर्चितम, ये मनुष्य शरीर जो है अत्यंत दुर्लभ है और देवताओं के द्वारा भी स्पृहणीय है, देवताओं के द्वारा भी वंदनीय है, सम्माननीय है। देवता भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए तो हम भगवान का भजन करें। देवता भी आदर करते हैं, देवता भी इसके लिए प्रयास करते हैं कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको भी दुर्लभ है। और ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त करके कहते हैं जब तव्यम सावधानेन राम नामाखिलेष्टदम। इसलिए चतुरता इसी में है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि सावधान होकर के इस मानव शरीर का उपयोग करे। और इसका उपयोग केवल एकमात्र है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला नाम भगवान का, उसका जप करे, सावधानी पूर्वक जप करे। मन तो बहुत इधर उधर भागने की चेष्टा करेगा, ये भी करें वो भी करें, लेकिन इसको सावधान रख करके जप करना ही श्री राम नाम का, ये मनुष्य शरीर का वास्तव में उत्तम फल है। श्रुत्वा श्रीनाम माहात्म्यम यथार्थम श्रुति पूजितम सर्वासाम संविहायासु स्मर्तव्यम सर्वदा बुधैः। ये श्री राम नाम कैसा है? बोले ये श्री राम नाम यथार्थम श्रुति पूजितम, वेदों के द्वारा भी पूजितम,
पूजित है, अर्थात वेदों के द्वारा भी जिस श्री राम नाम की वंदना की गई है, जिस श्री राम नाम की महिमा का गुणगान किया गया है, ऐसे श्री राम नाम के महात्मम श्रुत्वा, उसको श्रवण करके क्या करे, बोले सर्वासाम संविहायासु, समस्त आशाओं का परित्याग करके, समस्त संसार की अपेक्षाओं का परित्याग करके, स्मर्तव्यम सर्वदा बुधई, सदा भगवान के नाम का स्मरण करे। यही क्या है, बोले यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, यही चतुरता है। इसी बात का गोस्वामी जी ने पूरा अनुवाद ही मानो कर दिया, राम ही भजै सो चतुर नर, जो श्री राम जी का भजन करे वही चतुर है, अब बाकी सब मूर्ख है मात्र। इसलिए कहते हैं निरंतर राम नाम का जप करे। किसी एक महापुरुष का बढ़िया वाक्य है, क्या कहते हैं, जिसकी रसना नाम रस रसीयसी पद पाए। वास्तव में जिसकी जिह्वा राम नाम का रस ले रही है वे ही उस उत्तम पद को प्राप्त करता है। जिसकी रसना नाम रस असी परम पद पाए, खसी वासना तिनन की हंसी उभय बिसराय। कहते हैं वो समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाता है, लेकिन कैसे भजन करे, कहते हैं उभय हंसी उभय बिसराय। ये लोग की चिंता छोड़ करके, बहुत इस चिंता में खाली लोग नहीं, कई लोग भजन कर पाते, अरे लोग क्या कहेंगे कि जो है बड़ा भजन कर रहा है, माला लेके डोल रहा है। धाम में तो नहीं, बाहर कह भी देते हैं लोग, तो इस चक्कर में कहते हैं, ऐसे चक्कर में छोड़, अरे दुनिया क्या कह रही है कहने दो एक तरफ से, अंत में वही दुनिया तुम्हारे सामने स्वयं नतमस्तक हो जाएगी। दुनिया क्या कह रही है उसको कहने दो, अपना काम करो, झंझट छोड़ो। श्री राम नाम क्या है, बोले विष्णु नामा विष्णु नारायणादीनी नामानि चामि तान्यपि तानि सर्वाणि देवर्षे जातानि राम नामतः। भगवान के जो अन्य नाम हैं, विष्णु नाम, नारायण आदि नाम, ये सब जो है जितने भगवान के नाम हैं ये सब भी श्री राम नाम से ही प्रकट हैं, और ये सब भी श्री राम नाम में ही आकर अंत में जाकर के विलीन भी हो जाते हैं। अब कहेंगे श्री राम नाम से प्रकट है, पहले ना, हाँ देखिए, पहले भगवान अकेले, कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो जब भगवान के कोई गुण नहीं, कोई भगवान का चरित्र नहीं, तो नाम कैसे प्रकट होंगे? कोई नाम नहीं, तो नाम क्या था? बोले अकेले भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। कहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं? वल्लभटस्य पत्रस्य पुटे सजानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अकेले क्रीड़ा कर रहे हैं बाल रूप में। जब अकेले क्रीड़ा कर रहे हैं अपने आप में, कोई दूसरा है ही नहीं है, तो उस समय देखिए रम क्रीड़ायाम धातु शब्द से राम की निष्पत्ति होती है। तो अकेले अपने आप में क्रीड़ा कर रहे हैं, अपने आप में आनंदित हैं, तो इसलिए उस समय राम नाम है, उनका विद्यमान है। फिर जब वे ही भगवान, और अगर इसको थोड़ा दूसरे ढंग से अगर जाएं तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा, जिनको वासुदेव कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, वे परमात्मा
अकेले थे, अपने आप में अपने में क्रीड़ा करते थे, तो कोई नाम नहीं उनका राम, क्योंकि अपने आप में क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने से प्रकृति को भिन्न किया, फिर प्रकृति से 6 शक्तियाँ प्रकट हुई और फिर भगवान के द्वारा जो है महाविष्णु प्रकट हुए। और फिर अब जो है वो महाविष्णु क्या थे, सर्वव्यापक होने से उनका नाम विष्णु हो गया। वे ही विराट रूप में जाकर के जल में निवास करने लगे, समस्त जीवों के अधिष्ठान के रूप में, तो उन्हीं का नाम नारायण पड़ गया। नार माने जल और एन माने घर, और समस्त जीवों के अधिष्ठान होने के कारण उनका नाम नारायण पड़ गया, क्योंकि समस्त जीव उन्हीं में समाहित हैं। फिर वे ही विभिन्न रूप जब जब धारण करते हैं, तब उनके विभिन्न उनके गुणों के अनुसार नाम होते गए। तो ऐसे भगवान के नाम बढ़ते जाते हैं। अब जैसे अवतार लेकर के भी आए, तब देखिए अवतार लेकर के आए तो कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, नंदन, वसुदेव नंदन, यशोदा नंदन। अब ये सब नाम हो गए, क्यों, कैसे हो गए? बोले यशोदा जी को आनंद हुआ उनके जन्म से, तो यशोदानंदन कहलाए। नंदन माने आनंद देने वाला। देवकी नंदन, देवकी जी को आनंद दिया तो देवकी नंदन। वे ही रावण को मारे, रावणारी बन गए, नाम पड़ गया रावणारी। कंस को मारे, कंसारी नाम पड़ गया। खर को मारे तो खरारी नाम पड़ गया। गोवर्धन उठाए तो गिरधारी नाम पड़ गया। तो नाम बाद में प्रकट होते गए, जैसे जैसे भगवान के अवतार गुण और कर्म बनते गए, वैसे वैसे उनके नाम अधिकाधिक होते गए। तो सब कहाँ से प्रकट हुए? जैसे एक ही भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं, विभिन्न रूप धारण करके विभिन्न अवतार लेकर के विभिन्न रूप में लीला करते हैं, वैसे ही श्री राम नाम ने ही विभिन्न नाम भी धारण कर लिया है। जब भगवान का अवतार होता है तो केवल भगवान का थोड़ी, उनके विभिन्न नाम भी जो है विभिन्न रूप में आते हैं, और उनका चरित्र भी, जैसे वेद भगवान का गुणगान करते हैं। जब श्री राम जी के रूप में आए तो वही वेद रामचरित्र के रूप में, रामायण के रूप में उनका अवतरण हो गया। ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के रूप में प्रकट हुए और उनके मुख से रामचरित्र के रूप में भगवान का, वेद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वही भागवत जी के रूप में प्रकट हो गए, सब उन्हीं से तो प्रकट हुए। तो वही कह रहे हैं कि सभी नाम भगवान से ही प्रकट होते हैं, और अंत में जब कुछ नहीं बचता तो सब उन्हीं में फिर विलीन हो जाते हैं। शृणु नारद सत्यत्वं गुह्याद् गुह्यतमं मतम् राम नाम सकृत् जप्त्वा याति रामास्पदं परम। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, मैं तुमसे आज एक सत्य और अत्यंत गोपनीय बात कह रहा हूँ, उसको ध्यान दे करके सुनो। वो क्या है? बोले वो गोपनीय बात यह है कि राम नाम सकृत् जप्त्वा याति रामास्पदं परम। एक बार भी श्री राम नाम जप करके जीव परम पद का अधिकारी हो जाता है। एक बार भी जो है वो जप कर ले तो फिर परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा यहाँ कि जब एक बार जपने से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, एक बार जपने से हो ही जाएगा, तो फिर ये बार बार जपने का और जीवन भर जपने का फिर क्या मतलब रहा? फिर इसका बात आ गई कि नहीं? देखिए, ये बात सत्य है, एक बार जपने मात्र से जीव का कल्याण तो संभव है, लेकिन फिर भी भक्त अपने आनंद के लिए बार बार जपता है। दूसरी बात यह है,
अगर इसको ऐसे न समझें तो दूसरे अर्थों में इस तरह से समझें कि जैसे मान लिया ये कक्ष है, इस कक्ष के भीतर जो है, इस कक्ष के भीतर चाहे वो जितने समय से अंधकार हो, चाहे वो 2-4 दिन से भरा हुआ अंधकार हो, चाहे 2-4 हजार वर्ष का भरा हुआ अंधकार हो, एक दीपक जलाते ही तुरंत अंधकार मिट जाएगा। मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? एक ही दीपक अंधकार दूर करने के लिए तो पर्याप्त है, किंतु फिर भी यदि उस दीपक को हटा देंगे तो फिर जो है फिर से अंधकार छा जाएगा। इसी प्रकार से एक ही नाम हृदय में भरे हुए पाप को रूपी अंधकार को विनष्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी जैसे उसके अंधकार को सदा सर्वदा दूर करने के लिए दीपक की लौ को जलाए ही रखना है, उसको बुझने ही नहीं देना है, ठीक इसी प्रकार से भगवान के नाम की लौ को लगाए रखना है, जिससे कि फिर से इस जीवन में अंधकार आने ही न पावे, फिर से अज्ञान रूपी अंधकार का प्रवेश ही न होने पावे। इसलिए एक नाम जपने से कल्याण तो हो सकता है, अंधकार जैसे एक नाम एक दीपक जलाने से हो तो सकता है, लेकिन फिर से यदि दीपक बुझा देंगे तो क्या होगा? फिर से अंधकार व्याप्त होने की संभावना, अंधकार व्याप्त ही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक नाम लिया, आपका अंतःकरण पूर्ण रूप से उस समय पवित्र होता है, लेकिन नाम की लौ को लगाए रखना है, जिससे कि फिर से कभी इसमें जो है अंतःकरण की अपवित्रता होने ही न पावे, वो साफ स्वच्छ बना रहे। सर्वेषां हरिनाम्नां वै वैभवं रामनामतः ज्ञातं मया विशेषेण तस्मा श्रीनाम संजप। भगवान के जितने नाम हैं वो क्या हैं वास्तव में? वास्तव में देखा जाए तो सब श्री राम नाम का ही वैभव है, सब श्री राम नाम का ही वैभव है, उनसे भिन्न नहीं है। ऐसे समझें जैसे एक राजा है, बाकी उसके जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी सब बैठे हैं, तो वो राजा की महत्ता है, लेकिन पदाधिकारी सब हैं उनके उसके साथ में, वो कौन है? वो भी तो सब राजा के ही आदमी हैं ना, वो राजा से भिन्न नहीं है। कभी कभी लोग जो है, थोड़ा सा अब यहाँ समझने की बात है, कभी कभी लोग जो है अनन्यता के नाटक करने में दूसरे नामों का तिरस्कार कर बैठते हैं। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, नहीं तो बड़ा अनर्थ खड़ा होता है। दूसरे नामों का तिरस्कार कर बैठते हैं। अरे बोले श्री राम नाम वो तो सबके सामने, उसके सामने है ही क्या। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं, जैसे राजा है मान लीजिए, ठीक है, अब राजा के सभी सभासद हैं, कुछ हैं जो भी हैं, आप मान लीजिए राजा पर नहीं, आप राजा के किसी सदस्य पर प्रहार कर देंगे तो वो प्रहार किस पर माना जाएगा? वो राजा का ही अपराधी माना जाएगा, क्योंकि वो राजा का ही व्यक्ति है। वो बात समझें, क्योंकि जिस पर प्रहार कर रहे हैं वो भी राजा का ही व्यक्ति है, उसका असर सीधा राजा पर जाएगा। जैसे सेना में बहुत से सैनिक हैं, तो किसी सैनिक की हत्या करता है तो वह असर किस पर जाता है? सीधा भारत सरकार पर असर जाता है कि जो है उसका सैनिक, वहाँ का सैनिक मारा गया। किसी राज्य का सैनिक जब मारा जाता है एक भी,
तो ये होता है कि उसका सैनिक मारा गया, तो उसका असर किस पर पड़ेगा? बोले सीधा राजा पर असर पड़ेगा। सेनापति है और सेनापति के पूरे सेना की सुरक्षा करता है और सेना सेनापति की सुरक्षा करती है, तो अगर किसी सेना को आप नष्ट कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि सेना को, वो सेना के साथ साथ सेनापति को क्षति पहुंचा रहे हैं, उस राजा को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो है किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सभी भगवान के नाम हैं। वास्तव में देखा जाए तो भेद है ही नहीं है। जैसे राम जी ही अलग अलग जो है कार्य के लिए अलग अलग रूप में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान के अलग अलग नाम प्रकट हो जाते हैं। भाई जैसे मान लिया श्री राम नाम श्रेष्ठ है, अब श्री राम नाम श्रेष्ठ है, आप ठीक है श्री राम नाम श्रेष्ठ मान रहे हैं, लेकिन अब कोई जो है उनको नंदन नंदन कह के बुला रहा है, कोई कौशल्या नंदन कह के बुला रहा है, कोई दशरथ नंदन कह के बुला रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे वो हीन हो गया, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वो श्रद्धा है। अब जैसे श्री राम नाम भगवान का तम है, लेकिन श्री जानकी जी क्या कहती हैं? जानकी जी करुणा निधान कह करके पुकारती हैं। अब क्या कह देंगे कि जानकी जी गलत कर रहे हैं क्या? अरे उनकी वो श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है? करुणा निधान क्यों कह पुकार रही हैं? क्योंकि श्री जानकी जी इसलिए उन श्री राम जी को करुणा निधान ही कह करके पुकारती हैं, उनको करुणा निधान ही कहती हैं, क्योंकि श्री पार्वती जी की जब पूजा की बड़ी व्यथित थी, तो पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। चिंता मत करो, वे करुणा निधान हैं, वे तुम्हारी प्रीति को जानते हैं, वे तुम पर अवश्य करुणा करके जो है तुम्हें स्वीकार करेंगे, धनुष को तोड़ेंगे। यद्यपि वे इच्छा अनिच्छा से सर्वथा परे हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती अपनी, लेकिन फिर भी तुम पर अवश्य करुणा करेंगे। तो श्री जानकी जी ने उसी बात को मन में रख लिया कि करुणा निधान है, और इन्होंने करुणा करके स्वीकार कर लिया। इसीलिए जो है हनुमान जी कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की शपथ खा करके कहता हूँ राम जी ने ही भेजा है हमको, उन्हीं का मैं दूत हूँ। देखिए अब चाहे उनको करुणा निधान कह दीजिए, चाहे उनको श्री राम जी कह दीजिए, चाहे उनको दशरथ नंदन कह दीजिए, चाहे वो कौशल्या नंदन कह दीजिए, वो भिन्न नहीं है, वो एक ही हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो नाम श्रेष्ठ हो गया तो हम इस नाम को लें, हम तिरस्कार, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा करेंगे तो दोष के भागी बन जाएंगे फिर। इसलिए किसी का तिरस्कार नहीं करना है। सभी के प्रति जो है श्रद्धा। क्षणार्धम जानकी जाने नाम विस्मृत्य मानवः महादोषालयम याति सत्यम वच्मि महामुने। भगवान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, श्री जानकी नाथ सीतापति श्री राम जी के नाम को आधे क्षण के लिए भी कभी भूले नहीं, अर्थात उनके नाम को भुला करके किसी दूसरे कार्य में आसक्त न हो। उनके नाम को भुलाना जो है यही सबसे बड़ी मुसीबत है। इसलिए उनके नाम को भुलावे नहीं, सदा उनका जप करे। ज्ञातम मया विशेषण तस्मात् श्री राम नाम संजप कहते हैं, इसलिए निरंतर उनके नाम का जप करे, नहीं तो महादोषालयम याति सत्यम वच्मि महामुने। क्योंकि भगवान के नाम को यदि थोड़ी देर के लिए भी भूल रहा है तो महान दोष का भागी हो रहा है। क्यों महान दोष का भागी हो रहा है? इसलिए कि प्रतिक्षण इतने कर्म कर रहे हैं, बन रहे हैं मनुष्य के द्वारा, नहीं कश्चित् क्षणम जाते तिष्ठते कर्म, इतने कर्म बन रहे हैं कि उन कर्मों के कारण वो जकड़ता जा रहा है। असंख्य जो है जन्मों का लेखा जोखा तैयार हो रहा है। राम नाम प्रभावेण सीतारामं परेश्वरम
सदात्मानं प्रपश्यन्ति राम नामार्थ चिंतका। कहते हैं श्री राम नाम का यदि जप करे तो श्री राम नाम के प्रभाव से सीतारामं परात् परम, साक्षात श्री सीताराम जी जो परमेश्वर हैं, परात्पर हैं, ऐसे श्री सीताराम जी का सदात्मानं प्रपश्यन्ति, तो वह शीघ्र ही उनको अपने सामने देखता है और सदा अपने सामने फिर श्री राम जी को पाता है। वो राम नामार्थ चिंतका, जो राम नाम का अर्थ चिंतन करते हैं, निरंतर जो है श्री राम जी उनके सामने उपस्थित रहते हैं, अर्थात उनसे कभी भगवान का नाम उच्चारण करने वाले से श्री राम जी कभी दूर रहते नहीं हैं। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।